बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रॉपर्टी का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, फूड का हो सकता है, या कोई सा बिजनेस जो आप करना चाहते हैं। ये 5 पॉइंट अगर आपने मद्देनजर रखे तो डेफिनेट आप अपने बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए 5 पॉइंट जो आज आपके साथ शेयर करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल की तरफ लेकर जाएंगे और आप इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। आपने करना है गैप तलाश करना है कि जो बिजनेस आपने स्टार्ट करना है क्या उसका गैप है, ऑलरेडी उसकी जरूरत है, उसकी डिमांड है। आपने उसका एनालाइज करना है, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने विजिट करना होता है, बहुत से एरिया को विजिट करना होता है और उस एरिया में आपने गैप तलाश करना है कि यहाँ पे अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है, क्या लोगों की ये डिमांड है जो मैं बिजनेस खड़ा करना चाह रहा हूँ या बिजनेस करना चाह रहा हूँ, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। आपको मुकम्मल एनालाइज रिपोर्ट उस एरिया की लेना होगी, उस बिजनेस की लेना होगी कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी मुकम्मल एनालाइज रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए, क्या उसकी कितनी ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन का ही आप अदारा बनाना चाहते हैं और एक ऐसी जगह पे बनाना चाहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ 6-7 स्कूल ऑलरेडी वहाँ पे हैं और वो भी इतना प्रॉफिटेबल में नहीं जा रहे और आप एक अलग से स्कूल बना लेते हैं, तो डेफिनेट आपका एनालाइज नहीं हुआ, आपने उस प्लेस को जज नहीं किया, गैप तलाश नहीं किया, लोगों की डिमांड वहां पे नहीं है जहां पे आप एक अदारा बनाना चाह रहे हैं। तो एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट पे है कि गैप तलाश करें आप। नंबर सेकंड, एक्सपीरियंस ऑफ योर बिजनेस। आपने जो बिजनेस भी स्टार्ट करना है उसका आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है कि आपको लाजमी उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी के अंडर जाके जॉब करें, उसके अंडर वर्किंग करें, एक्सपीरियंस लें, उसका मुकम्मल एक्सपीरियंस आपको हासिल करना होगा, ताकि ये ना हो कि आप बिजनेस स्टार्ट कर लें और उसका एक्सपीरियंस ना हो कि कितने ज़्यादा वहाँ उसके एक्सपेंसेस होंगे और किस तरह उसको जज किया जा सकता है। ये एक्सपीरियंस की बेस पे एक कामयाब बिजनेस आप कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस उस बिजनेस का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उससे पहले आपको 1-2 साल किसी के अंडर काम करें, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल करें। नंबर थर्ड, आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट आप कितनी लगाना चाहते हैं। एजुकेशन का अदारा बनाना चाहते हैं, वहां पे 5 लाख लग सकता है, 10 लाख लग सकता है। प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पे कितना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। आपके पास इतना बजट है, कितना आपके पास बजट है, क्या आप लोन लेकर ये स्टार्ट करेंगे या आपकी एक लिमिटेड जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट देखनी है कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। आपने ऐसा कभी नहीं करना कि अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास 5 लाख है और आप 10 लाख वाला बिजनेस स्टार्ट कर लें, ऐसा कभी हरगज नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है। नंबर 4 पे प्रॉफिट एंड लॉस को मद्देनजर रखना है। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें 6 माह भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। उसका ड्यूरेशन आपने बहुत ज़रूरी है कि आपने देखना है कि कितनी देर में ये मेरा बिजनेस सक्सेस हासिल करेगा। मैं अगर कोई शॉप लेता हूँ तो 1-2 माह मैं उसका रेंट दे सकता हूँ, क्या रिजर्व में मेरे पास इतनी अमाउंट पड़ी है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी रेंट अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरियाँ दे सकता हूँ। 2-3 माह अगर मुझे खुद से अमाउंट लगाना पड़ेगी, क्या मेरे पास वो रिजर्व अमाउंट पड़ी हुई है। आपने ये भी बात बहुत ध्यान में रखनी है कि आपके पास अगर 5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी एजुकेशन अदारे के लिए, तो पीछे आपके पास 3-4 लाख, 5 लाख आपके पास रिजर्व अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आप 2-3 माह खुद सैलरियां दे सकें, खुद रेंट पे कर सकें, लेकिन आप एक अच्छे तरीके से बिजनेस को लेकर जा सकें। नंबर 5 पे के टाइम्स रिक्वायरमेंट्स है कि आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि कितना टाइम इस पे लगेगा, क्योंकि अक्सर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद या ज्यादा से ज्यादा 1-2 माह के बाद वो कहते हैं कि ये बिजनेस चल नहीं रहा,
हमारे पास रिजर्व अमाउंट भी खत्म हो गया, तो टाइम ड्यूरेशन का नॉलेज नहीं होता कि इस बिजनेस को कितना टाइम लग सकता है। कोई सा भी बिजनेस है उसके लिए आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि टाइम ड्यूरेशन आप जरूर मद्देनजर रखें, कितना इस टाइम को लगेगा। एजुकेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो 1-2 साल लग जाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आना शुरू होता है। इसी तरह कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा, टाइम कितना मुझे लगेगा, 2-3 माह के बाद क्या मैं प्रॉफिटेबल की तरफ आ जाऊंगा, ये बातें बड़ी जरूरी हैं। तो 5 पॉइंट, अगर आप ये 5 पॉइंट मद्देनजर रखते हैं तो डेफिनेट आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करें, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जरूर जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।